नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम रीजनिंग का क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि आरआरबी जेईई में पूछे गए थे, जो कि आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और देखिए, जब क्वेश्चन यहाँ दिखता है स्क्रीन पे, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आंसर देखना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। 22 क्वेश्चन तक हो चुका है। तो देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बताना है, तो मिसिंग नंबर यहाँ पर बताना है। और देखिए, सीरीज है क्या, 110, 99, 86, यानी कि 110 से आए हैं 99। तो अब देखिए, इन दोनों के बीच आपको गैप जो है कम नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको जो है घटा कर देखना है, क्योंकि कम हो रहा है। तो देखिए, इसको अगर हम घटाते हैं तो इन दोनों के बीच तो यहाँ पर -11 आ रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 86 से कितना आ रहा है, तो दोनों के बीच गैप अगर देखते हैं तो यहाँ पर 13 आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर माइनस आपको 13 नजर आ रहा है गैप। उसके बाद 86 के बाद आपको यहाँ पर बताना है यहाँ की गैप कितना होगा। चलिए, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आपको 54 देखने को नजर आ रहा है, और फिर आपको 35 है। देखिए, 54 और 35 के बीच आप अगर गैप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 19 नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 11, 13 और बीच में 2 हमें अभी निकालना है, 2 गैप। तो देखिए, इन दोनों के बीच अगर कितना है, तो 19 है। तो यानी कि 6 गैप है, तो 2 भरना है। तो देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान अगर चल गया होगा, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम 15 का गैप यहाँ रखते हैं और यहाँ पर 17 का, तो देखिए एक सीरीज फॉलो हो रहा है, 11, 13, 15 और 17 और 19 है ही। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 86 और यहाँ से 15 घटाते हैं तो यहाँ पर 71 होता है। जी हाँ, 71 होता है, और यही आपका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जस्ट इसमें क्या करना है कि एक सीरीज फॉलो हो रहा है, -11, -13, -15, -17 और -19 का। तो इस तरह से आपको सिंपल सा ये आपको सीरीज का मिसिंग नंबर का है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है कि वन मॉर्निंग करा, एक सुबह में आफ्टर कुमार वाज स्टैंडिंग इन ए ग्राउंड करा, कुमार जो है एक आदमी है, वो ग्राउंड में जो है खड़ा है, तो फेसिंग ए पोल, एक मान लीजिए कुछ पोल है। द शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब देखिए, पोल को देख रहा है, और देखिए अगर जो है राइट में, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन पहले बना लीजिए। अब देखिए, सुबह जब होती है, यहाँ अगर नॉर्थ रख लेते हैं, ईस्ट, और यहाँ पर साउथ, और यहाँ पर वेस्ट। तो देखिए, सुबह सूरज उगती है यहाँ ईस्ट से, तो ईस्ट से यानी कि छाया जब भी बनेगी तो वेस्ट में बनेगी। यानी कि छाया जो है, ये मान लीजिए पोल है, तो छाया इधर बन रही है। जी हाँ, मतलब आदमी अगर खड़ा है तो छाया इधर बन रही है, यानी कि राइट में। तो छाया इधर बन रही है, तो आदमी इधर खड़ा होना चाहिए, तभी जो है उसके राइट में यानी कि वेस्ट की तरफ जो है छाया बनेगी। तो देखिए, इधर और पोल इधर है, यानी कि वो साउथ की तरफ अगर मुंह करके खड़ा है, तो आपको जो है ध्यान रख लेना है, तभी उसका जो है शैडो जो है बनेगा जो है वेस्ट में, क्योंकि ईस्ट से जो है सूरज निकल रही है, वेस्ट में इसका छाया बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर इधर खड़ा हो जाए, अगर यहाँ नॉर्थ की तरफ खड़ा हो जाए, तो देखिए इसका लेफ्ट हो जाएगा ये। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि वो मुंह किधर किए हुए है, साउथ की तरफ किए हुए है। वही कह रहा है कि विच डायरेक्शन वाज फेसिंग। तो इस तरह से ध्यान रखना है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी हो जाएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द फिगर दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग द क्लासेस गिवन बिलो। तो देखिए, इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, क्या क्या है, तो फार्मासिस्ट है, प्रोफेशनल्स है, आर्किटेक्ट है और कारपेंटर है। तो क्या प्रोफेशनल ये सभी नहीं है? जी हाँ, ये सभी जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये प्रोफेशनल्स है। तो सबसे पहले इसमें एक आपको बनाइए, और देखिए फार्मासिस्ट और आर्किटेक्ट में कोई रिलेशन है? नहीं।
अब देखिए आर्किटेक्ट कारपेंटर में रिलेशन है, तो देखिए ये अगर हम फार्मासिस्ट रखते हैं, ये आर्किटेक्ट रखते हैं और एक कारपेंटर रखते हैं, तो क्या इन दोनों में आर्किटेक्ट और कारपेंटर में रिलेशन है? नहीं। तो क्या फार्मासिस्ट और कारपेंटर में रिलेशन है? नहीं। तो देखिए इस तरह के आपको डायग्राम जो है बन जाएगा। तो देखिए यानी कि प्रोफेशनल के अंतर्गत अगर इसको प्रोफेशनल मानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जो है इसके अंदर आएंगे और तीनों में कोई रिलेशंस नहीं होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच नंबर विल बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। अब देखिए आपको इस तरह से आपको देखना है कि 6 और 36 है। तो देखिए अगर इसको आपको देखने को मिल रहा होगा कि 6 का संबंध 36 से है, उसी तरह से आपको 8 का संबंध बताना है। तो देखिए आप देखते ही कहिएगा कि 6 का स्क्वायर है। जी हाँ, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या 8 का स्क्वायर 64 ऑप्शन में है? नहीं। तो ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये लॉजिक नहीं लगेगा। तब देखिए लॉजिक आपको कौन सा लगेगा? तो देखिए 6 गुना 6 यानी 6 को 6 से गुना करना है, यानी गुना किससे कर रहे हैं? तो 6 से, तब आ रहा है 36। तो इसी तरह से 8 को गुना करिए 6 से। जी हाँ, तो 8 छक 48। तो क्या 48 आपको देखने को मिल रहा है? जी हाँ, तो 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है, लॉजिक आपको लगाना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। अब देखिए रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। केयरफुली आपको इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और उसके बाद आंसर बताना है गिवन क्वेश्चन में। अब देखिए 5 फ्रेंड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 फ्रेंड्स, अरुण, बाला, चीनू, दिनेश एंड इलांगो। अब देखिए 5 फ्रेंड है सिटिंग ऑन ए बेंच फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ में फेसिंग है, तो इधर अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर आपको सिटिंग है पांचों फ्रेंड। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बना दिए। पांचों जो है नॉर्थ को तरफ देख रहा है। अब देखिए अरुण इज सिटिंग नेक्स्ट टू द वाला, दिनेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू द चीनू, दिनेश इज नॉट सिटिंग विद इलांगो, इलांगो इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। अब देखिए जब हमने पढ़ा तब यहाँ से हमें इस लाइन से नजर आया कि इलांगो इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, यानी कि इलांगो यहाँ पर आ गया। जी हाँ, इलांगो यहाँ पर आ गया। इलांगो इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। चीनू इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब देखिए चीनू यहाँ पर आ गया। जी हाँ, चीनू यहाँ पर आ गया सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, यानी कि राइट ए है तो यहाँ से चीनू आ गया। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि अब जो है थोड़ा सा आसान नजर आ रहा होगा। अब देखिए 3 पोजीशन हमें भरने हैं। तो अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, अरुण इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बाला, दिनेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू द चीनू। अब देखिए दिनेश जो है यहाँ पर सिटिंग नेक्स्ट टू द चीनू। अब देखिए चीनू, अब दिनेश देखिए यहाँ बैठा सकते हैं और दिनेश को यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि चीनू यहाँ पर है। लेकिन इस लाइन को पढ़िए, दिनेश इज नॉट सिटिंग विथ इलांगो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बैठा देते हैं तो यहाँ पर देखिए इस लाइन को पढ़िए, अरुण इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बाला। अब देखिए दिनेश को यहाँ बैठाते हैं तो क्या अरुण जो है बाला के साथ बैठेगा? नहीं बैठ पाएगा, इसलिए दिनेश को हमें यहाँ ही बैठाना पड़ेगा। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। तो दिनेश यहाँ बैठेगा। अब देखिए यहाँ से दिनेश अगर बैठ गया तो यहाँ पर देखिए अरुण इज सिटिंग नेक्स्ट टू द बाला और देखिए दिनेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू द चीनू, दिनेश इज नॉट सिटिंग विथ इलांगो। देखिए चीनू अरुण सिट टू द राइट ऑफ बाला। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, अरुण जो है सिट टू द राइट ऑफ बाला। तो देखिए बाला को यहां बैठाना पड़ेगा। अब देखिए अरुण यहां बैठेगा क्योंकि बाला के राइट में है। तो इस तरह से आपको पोजीशन फिल हो गया। तो आपको अब देखिए क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिनेश। तो दिनेश तो देखिए पहले ही आ चुका था हमें, तो दिनेश जो है एक्सट्रीम जो है आपको राइट पे नजर आएगा। जी हाँ, एक्सट्रीम राइट पे, यानी कि सबसे जो है दायां हिस्सा पे नजर आएगा दिनेश। तो यही आपको आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के थोड़ा सा लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आसान होते हैं।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, बिर ले नेक। इसका मतलब क्या है कि ग्रीन एंड टेस्टी। उसके बाद देखिए पिक, पिक नाक हॉर। इसका मीन्स क्या है कि टोमेटो इज ग्रीन। अब देखिए ग्रीन यहाँ था, अब देखिए ग्रीन यहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, तो इसको हम इस तरह से घेरा लगाते हैं, नायक। अब देखिए एक ग्रीन का सिंबल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि COC बीर हॉर। इसका मतलब क्या है, फूड इज टेस्टी। अब देखिए यहां पर टेस्टी यहां नजर आ रहा है और टेस्टी यहां नजर आ रहा है, यानी कि पहला और दूसरा से। तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, तो देखिए इसको हम इस तरह से घेरते हैं, यानी कि टेस्टी हो गया यहां पर बीर। अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टोमेटो इज टेस्टी। अब देखिए टोमेटो इज टेस्टी बताना है। अब देखिए टेस्टी का तो हमें बीर पता चल गया, तो देखिए बीर यहां पर पता चल गया, तो देखिए बीर किसमें है, बीर देखिए यहां पर ए और बी में है, तो देखिए इज टेस्टी। अब देखिए यहां पर, अब देखिए टोमेटो, टोमेटो देखिए इसमें है और इज इसमें है, और देखिए इज इसमें भी था, देखिए इज और निकाल सकते हैं, तो देखिए इज मतलब हो गया यहाँ पर हॉर, तो टोमेटो का हो गया पिक, यानी कि पिक हॉर और यहाँ पर बीर, पिक हॉर बीर, तो आंसर यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह से थोड़ा सा निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन बनती है एक तरह का, तभी जो है आंसर आती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से इसको वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए पसंद आया तो, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।